भैया राधे राधे। राधे जय श्री राधे राधे। भाई, जय श्री राधे। एक बार फिर से आपका और दर्शकों का और मेरा भी स्वागत है एकांतिक वार्तालाप में। हमने पिछले कुछ वीडियो में एक छोटी सी जर्नी रविंद्र गुरु शर्मा जी से जो शुरू हुई थी, फिर आपके बारे में थोड़ा आपने बताया कि आपने नौकरी छोड़ी, और फिर हमने कुछ यहाँ पर देखा कि अमराई ग्राम स्टे भी इस जगह का नाम है, और लोग विलेज लाइफ एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर आते हैं, उसको समझने के लिए भी, और जो उसको समझना चाहते हैं और जो लोग गांव में रहना भी चाहते हैं। लेकिन जनरली हम गांव की अपेक्षा जब शहरों में देखते हैं तो बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक के लोगों का गांव से दूरी बनती जा रही है। मतलब गांव की जो इमेज, एक परसेप्शन बना हुआ है कि गांव मतलब, अभी जैसे कुछ एक यहाँ ग्रुप आया भी था उज्जैन का, उनका जब फीडबैक ले रहे थे तो वो उनके दिमाग में इमेज बनी हुई है कि गांव मतलब बहुत गंदी जगह है जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं रहती है, ऐसा करके तो लोग गांव की तरफ नहीं आना चाहते हैं घूमने, जहाँ ऐसा कोई जैसे कोई रिजॉर्ट वगैरह हो 2 एक दिन बिताने के लिए। लेकिन रहने के लिए लोग नहीं इस तरफ गांव से दूरी जाते रहे, हर कोई शहर की तरफ भाग रहा है। तो क्या कारण है? और अगर गांव में कुछ बहुत अच्छा है, जैसे आपने कहा ना कि हमारी भारत की जीवन शैली पूरी तरह से ग्रामीण ही रही है, शहर जैसी चीज़ थी नहीं, तो क्या ऐसे बहुत सारे हैं? तो बहुत सारे आप उन पे थोड़ा सा दृष्टि डालें हम लोगों की मतलब मन मस्तिष्क में, कि गांव में ऐसा क्या क्या अच्छा रहा है जिसको हम समृद्धि कहते हैं, कि गांव की लोगों को आकर्षित होना चाहिए और गांव में रहने के बारे में या फिर जो भी है विचार करना चाहिए। तो वो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, ये बहुत ही कॉमन सी सवाल होता है सारे लोगों को। ज़्यादातर लोगों की एक पूछते हैं सबसे पहले कि भाई ये जीविका आश्रम बना तो आप कहीं भी सकते थे, गांव में ही क्यों बनाया आपने, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है जो क्वेरी होती है यहाँ पे। उसकी क्या ऐसी चीज़ें नहीं। तो जैसे मैं एक अपनी जो सुबह कल बात हो रही थी, जो अपने रिकॉर्ड किया था कि भारत हजारों वर्षों से गाँव का ही देश रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग शहर नहीं बना सकते थे या शहर बनाना जानते नहीं थे, या वो सभ्यता जो इतने बड़े बड़े मंदिर पुराने पुराने बना रखे हैं, हजार हजार साल, 1.5-2 हजार साल पुराने मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं, किला हैं। हाँ, महल उन्होंने कम बनाए हैं, लेकिन किले तो बहुत पुराने अपने रहे हैं हमेशा से। बड़े बड़े किले रहे हैं, इतने बड़े बड़े बुर्जों के साथ में मंदिर, इतने बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर रहे हैं। तो सभ्यता के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो शहर नहीं बसा सकते थे, लेकिन शहर उन्होंने बसाया ही नहीं। हमारे यहाँ पे भारत में बहुत ही कम शहर रहे हैं। ज़्यादातर भारत हमेशा से गाँव का ही देश रहा है। तो क्यों रहा है वो गाँव का देश? तो एक तो हम उस तरफ से देख सकते हैं कि हाँ क्यों रहा है, उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास दूसरी तरह से देखने का भी नज़रिया है। आज हम पिछले 40 सालों से, लगभग 40-50 सालों से लगातार शहरों वाला देश बनते चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे गांव छोड़ छोड़ के, जैसे आप भी बता रहे हैं कि गांव अभी जो पर्याय हो गया है पिछड़ेपन का, गरीबी का, गंदगी का, इन सब का पर्याय बनता चल रहा है। तो वो तो ठीक है, एक दृष्टि से जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा है कि गांव क्यों, यदि उसको देखना है तो उसको हम तुलनात्मक रूप से शहरों की स्थिति देख कर भी पता चला सकता है। आज जो शहरों की स्थिति है उसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि क्यों हमारे देश में लोगों ने, जो विद्वानों ने या पूर्वजों ने हमारे शहर वाला सभ्यता क्यों नहीं बसाई। आप यदि देखेंगे तो हमारे पंच महाभूतों की स्थिति, पंच महाभूत मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, यही है ना पंच महाभूत। आज हर सारी तरह पे जिस तरह का पॉल्यूशन छाया हुआ है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, कोई नदी आप पानी पीने लायक नहीं बची है। कोई भी जगह आपका जो वायु किसी भी जगह की जो है वो सांस लेने लायक, शहरों में सांस लेने लायक नहीं बची है, या तो नहीं बची है या बहुत जल्दी उस स्थिति में पहुंच जा रही है जहाँ नहीं बचने वाली। आकाश का प्रदूषण, लाइट के कारण, साउंड के कारण आकाश का प्रदूषण अच्छा हुआ। धरती का प्रदूषण की तो कोई लिमिट है। सॉलिड जो पूरा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो आ रहा है, सारा चीज़ हम किस में डाल रहे हैं? खाली धरती में डाल रहे हैं। तो सॉलिड जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो इसकी स्थिति है। धूप हमको मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो हमको चाहना नहीं होती है, हम उसके बदले इसी में रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो पंच महाभूतों से जो पूरे पांचों महाभूत हैं उसमें लगातार प्रदूषण होते चल रहा है, और उससे लगातार दूरी बढ़ती चलती जा रही है। तो शहरों के कारण गांव में यदि देखें तो इसके विपरीत है। आपको अभी वायु भी स्वच्छ मिलेगी, जल भी स्वच्छ मिलेगा, धरती तो स्वच्छ ही है भी बहुत हद तक। अब वहाँ पे भी हालांकि ये पूरा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण वो भी पूरा सत्यानाश हो रहा है, लेकिन वो शहरों का ही एक प्रकार से एक्सटेंशन कहा जाए। दूसरी चीज़ देखें आप, स्वास्थ्य की बात। आज इन प्रदूषणों के चलते
और जिस तरह की जीवन शैली हमारी शहरों में होती जा रही है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ नहीं है। हाँ। कोई भी व्यक्ति जो इसको कहा जाए कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तो वो ऊपर से भला किसी को स्वस्थ दिख रहा हो, लेकिन अंदर से यदि देखा जाए तो देयर इज हार्डली एनीबॉडी हु कैन बी कंसिडर्ड हेल्दी। जबकि गांव में वही स्थिति दूसरी तरह की है। इतना सब गड़बड़ होने के बावजूद भी गांव फिर भी, अब जब ये अपने पूरे चरम में रहे होंगे अपनी परिभाषा के अनुरूप, तो गांव की स्थिति कैसी रही होगी वो हम देख सकते हैं। तीसरे नंबर की चीज़ है बेरोजगारी। आप गांव जब अपनी स्थिति में था पूरी तरह से, जब लोहार सुनार कुम्हार बढ़ई ये पूरी वाली व्यवस्थाएं थी, आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम था जिसको हम लोग बोलते हैं, कारीगरी आधारित उत्पादन व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कारीगरी आधारित उत्पादन व्यवस्था, जाति व्यवस्था। तो जिस तरह से जाति व्यवस्था आज के संदर्भ में, वो जाति जैसे आपने बताया था कि जाति का अर्थ कुछ और ही है। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि जाति, यदि आप जाति की आज की व्यवस्था के हिसाब से देखें तो अलग चीज़ है, लेकिन यदि उसको कारीगरी आधारित उत्पादन व्यवस्था के रूप में देखते हैं आप, तो वो एक अलग ही चीज़ थी। उस सेंस में जाति नहीं, ज्ञाति समझ में आती है। किसी भी विषय का ज्ञाता, जो लोहार है लोहे के विषय का ज्ञाता है, कुम्हार है मिट्टी के विषय का ज्ञाता है, बंसकार है बांस के विषय का ज्ञाता है, चर्मकार है चमड़े के विषय का ज्ञाती है। तो ये जो उस विषय की ज्ञाती है, स्पेशलाइजेशन जिनको कहा जा रहा है, तो उस दृष्टि से देखते हैं तो एक अलग व्यवस्था समझ में आती है। वहाँ पे हर किसी के रोजगार की संपूर्ण व्यवस्था थी। आज जो पूरा बेरोजगारी जो चालू ही हुआ है वो इसी सबसे हुआ है। जैसे ही आपने अपने पुराने काम धंधों से लोगों को बेदखल किया, नए धंधे पानी में आप लगा नहीं पाए, तो आप बड़ी स्थिति विकराल है। चौथी चीज़ जो प्रमुख जो कहा जाए कि अमीरी और गरीबी के बीच का बढ़ता दूरी जो है, जो अमीर है वो लगातार अमीर होता चल रहा है, गरीब है वो लगातार गरीब होता चल रहा है। एक ही पृष्ठभूमि में, गांव में शहर में आप रहें, एक ही पृष्ठभूमि में आपको अल्ट्रा रिच लोग मिलेंगे और अल्ट्रा पुअर लोग मिलेंगे। तो हम इतना इंसेंसिटिव बना दिया है हम सारे लोगों को आपस में कि हम एक दूसरे को आराम से वो देख भी लेते हैं। हमारे सामने कोई आदमी बहुत गरीब है और जो गरीब आदमी बहुत अमीर को देखता है तो भी ऐसा बहुत वो नहीं होता है, और गरीब अमीर आदमी गरीब को देखता है तो वो ऐसा बहुत सेंसेस नहीं जागते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैं नहीं, सामने वाला बहुत अमीर है, सामने वाला मैं वाले को तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, वो तो लगातार अमीर होते जा रहा है, तभी तो वो अमीर होते जा रहा है ना। लेकिन गरीब जो है वो अमीर को देख के ऐसा नहीं लगता है कि उसको उठा के पत्थर मार दे, मतलब उसकी सेंसिटिविटी भी पूरी सेंसिटिविटी भी खत्म हो गई। और गरीब को अमीर भी गरीब को देख के नहीं लगता है कि मैं अपना छोड़ के उसको दे दूं या कुछ उसको ज़्यादा दे दूं, वो उसको उसी लेवल पे करना। तो इतने यदि लेकिन आप गांव में चले जाइए तो आपको ये इतना डिफरेंसेस भी नहीं मिलेंगे और ना ही इस तरह की इंसेंसिटिविटी मिलेगी कि आप किसी को गरीब बना के अमीर बनने वाला जो चीज़ है। तो ये जो पूरी चीज़ें रही हैं, तो ये बहुत सारे सॉल्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं कि गांव में। फिर चौथा चीज़ जो माइग्रेशन का चीज़ है कि हम रूटलेस होते चल रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब है विस्थापन तो ठीक है, लेकिन विस्थापन के कारण जो हमारी सांस्कृतिक चेतना नष्ट होती है, हमारी हम कौन थे, कहाँ थे, किस तरह के लोग थे, ये पूरा नष्ट हो जाता है ना। रूट्स जो आपके वही रूटलेस हो जाते हैं। आदमी आपकी अपनी ज़मीन से जुड़ा ही नहीं रहता है, अपनी नींव से जुड़ा ही नहीं होता है। तो जब जो आदमी बड़ी, गुरुजी इसके लिए बहुत अच्छा शब्द यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं हम लोग संचार जाति वाले हो जा रहे हैं। तो जब संचार मतलब यहाँ नौकरी की है 4 साल तो यहाँ चले गए, फिर बेंगलोर चले गए, बेंगलोर से दिल्ली चले गए, दिल्ली से मुंबई चले गए, मुंबई से यूएस चले गए, कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं होती। पैदा कहीं हो रहे हैं, खा कहीं और रहे हैं, नौकरी कहीं और कर रहे हैं, मर कहीं और रहे हैं और अब तो मर जाते हैं अमेरिका में, और यहाँ पे बेचारी की माता का किसी का कितनी घटनाएं सुनते हैं कि दाह संस्कार करने के लिए कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो ये जो पूरी व्यवस्थाएं उस तरह की हो गई हैं, तो जब ये रूटलेस हो जाता है आदमी ना, संचार जाति वाला हो जाता है, तो उसको उसकी ज़रूरतें कितनी होती हैं। उसको खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएं, 2-4 होटल मिल जाएं, 2-4 किराना शॉप मिल जाए, बहुत है। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स मिल जाएं, वो ठीक है। बच्चों की स्कूल 6वीं 8वीं 10वीं तक की स्कूल हो जाए, तो क्योंकि 10वीं का बच्चा भी संचार जाति वाला हो जाता है, तो 10वीं तक की उसकी स्कूल मिल जाए तो ठीक है। तो ये उसकी 3-4 जरूरत है। मनोरंजन के कुछ 2-4 साधन मिल जाए तो मॉल हो जाए, मूवी हो जाए, उसको न साहित्य से, न संगीत से, न गीत से, न पहलवानी से, न गीत से, न धर्म से, न उपासना से, न आध्यात्मिकता से, न सामाजिकता से, न तीज से, न त्योहार से, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इन सब चीज़ों को तो पिछड़ा मानते हैं कि ये सब पिछड़े लोगों की बात है, ऐसा मान के चलते। तो ये जो पूरी चीज़ है कि हमारी रूटलेसनेस जो है, हम बिना पैंदी के, बिना धरातल के लोग हो जाते हैं। सही है। तो ये जो बहुत बड़ा गैप है, और ऐसे लोगों की सांस्कृतिक चेतना क्या होगी? कुछ नहीं होगी। दिखावा के रूप में जरूर जाके मॉल में, मतलब कहीं थिएटर चल रहा है तो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन वो थिएटर से ना खुद को जोड़ पाएंगे, ना अपने मतलब लोक जो हमारी कला है, इसको लोक कला बोलते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट है। सांस्कृतिक ये शहरी कल्चर में
ना आपको लोकगीत मिलेंगे, ना लोक संगीत मिलेगा, ना लोक नृत्य मिलेंगे, ना अन्य कोई लोक कलाएं मिलेंगी। क्योंकि लोक कला वो होती है जहाँ पे आप खुद इन्वॉल्व होते हो ना। तो आप ये मंची वाली चीज़ मिल जाएंगी थोड़ी बहुत, जो जाके मंच में देखने वाली चीज़ें, तो ऑर्केस्ट्रा वाला मिल जाएगा, बैंड परफॉर्म करते मिल जाएगा, ये थिएटर होते मिल जाएंगे, वहाँ पे होने वाले, मंच पे होने वाले। आपकी लोक थिएटर वाला नहीं मिलेगा कि हमको लोक मंच वाला चीज़ें मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो पूरी चीज़ संचार जाति वाले लोग हैं, इनकी कोई ज़रूरतें नहीं रह जाती हैं। ना तो उनके लिए उसके पास उनके समय होता है, ना उनकी ज़रूरतें होती हैं उस तरह की। तो ये पूरी तरह से लोग उस तरह से इकट्ठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ देख के भी हमको पता चलता है कि गाँव क्यों, आज इन सारी स्थिति देख के भी हमको पता चलता है कि जहाँ ये सारी चीज़ नहीं है वो गांव है। बट उसकी इनहेरेंट देखा जाए, जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ देखी जाए गांव की, तो सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था। आज हम शहर में जाते हैं तो बेरोजगारी का स्तर तो हमने देखा ही जो है। हमारे जब गाँव अपने पूर्ण व्यवस्थित रूप में थे तो किसी को भी रोजगार की चिंता नहीं थी। हर किसी का रोजगार, सुनार का लड़का सुनार बनेगा, कुम्हार का लड़का कुम्हार बनेगा, बड़े का बड़ा, उसको अपने रोजगार की चिंता बिल्कुल नहीं। वो सुरक्षित था, वो सुरक्षित था पूरी तरह से, पीढ़ी दर से पीढ़ी दर। तो आज जो संकल्पना ही है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, ये कल्पना ही नहीं थी। तुलसीदास हों, चाहे वो कबीरदास हों, चाहे रैदास हों, चाहे गोरा कुम्हार हों, चाहे नरसिंह मेहता हों, चाहे कोई भी आदमी, जितने भी हम संतों की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने धंधे पानी से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हैं। सही बात है। अपना उनको ये भी नहीं था कि मेरी कहाँ से होगा। तो उस पूरे माहौल में जब अपने आदमी रोजगार के प्रति सुरक्षित होता है तो सुरक्षा की जनरल भावना उसके अंदर आ जाती है। आज उसकी तुलना में आज शहरों की यदि अपन बात करें तो भले ही लोगों के पास 1 करोड़ का पैकेज हो, लेकिन क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहा है? नहीं। भले ही वो अच्छी बड़ी उसकी बिजनेस चल रहा हो, लेकिन उसको इस बात की हमेशा सुरक्षा है कि कोई दूसरा उसका रोजगार पे कब्जा कर लेगा। एक मेडिकल शॉप किसी कॉलोनी में खुलती है, वो ठीक ठाक चलने लगी तो तुरंत ही उसके बाजू में 4 मेडिकल शॉप खुल जाती है, क्योंकि बैंक वहाँ से लोन देने के लिए तैयार रहता है और यहाँ से ये लोग करने के लिए तैयार है कि मार्केट हमको दिख गया। तो किसी का भी रोजगार जिसको कहा जाए सुरक्षित नहीं है। और जब इस सुरक्षा की भावना आपके अंदर, रोजगार की सुरक्षा तो शुरू होती है, जो सबसे पहली इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो इसको बोला जाए, लेकिन उसके माध्यम से आपके अंदर सुरक्षा की भावना ही खत्म हो जाती है। आप किसी चीज़ के प्रति सुरक्षित महसूस नहीं करते हो। सही है। और जब सुरक्षित महसूस नहीं करोगे तो भले 1 करोड़ का पैकेज ले लो, 5 करोड़ का पैकेज ले लो, आपके अंदर वो लगातार उसको छोड़ के अपना मन के कुछ करने की चीज़ें हैं वो करने की हो ही नहीं सकती है। तो इतनी बड़ी जो दिक्कत है आपको गांव की व्यवस्था ना रहने से होता है। और जबकि गांव की पूरी व्यवस्था में यदि देखा जाए तो ये आहार की, रोजगार की पूरी तरह से गारंटी होती है, जिसकी सुरक्षा आपके हर आव भाव में सब में आ जाता है। निश्चिंतता जिसको कहा जाए ना पूरी तरह से, जब आप निश्चिंत हो किसी मामले में तो आप क्या नहीं करोगे। सही बात है। आज जब 24 घंटे आपको इस चीज़ की चिंता हो कि मेरा रोजगार कैसे रहेगा, किस तरह से सुरक्षित होगा, नौकरी की चिंता रहेगी, तो आपका भाव कैसा रहेगा। और जब आपको इसकी बिल्कुल चिंता ना करनी पड़े तो आपका भाव कैसा रहेगा, आप खुद सोच सकते हैं। सही बात। विचार भी, मन स्थिति भी, सब कुछ। तो जो पूरा का पूरा आप गीत, संगीत, कला, नृत्य, साहित्य, ये अपना आध्यात्मिकता, सामाजिकता, सारी चीज़ें आप निर्वाह करोगे यदि आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो अपने को। जब आपकी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों के पीछे आप दौड़ते भागते रहोगे पूरी तरह से। और उस पर जैसे आपने कहा ना, असुरक्षा के भाव की वजह से वो संग्रह बहुत होता है, संग्रह के लिए शोषण चालू होता है। बिल्कुल। हर कोई एक दूसरे का शोषण कर रहा है। ये असुरक्षा की भावना ही का भाव ही लोगों को इकट्ठा एकत्रित करने के लिए मजबूर करता है और फिर उसके लिए शोषण करते हैं, उसके लिए शोषण करते हैं। तो ये पहली चीज़ जो सबसे महत्व की चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आज आप शहर की तुलना में देखें, मतलब गांव की तुलना में शहर में देखें, शहर की तुलना में गांव में देखें, तो जो सम्मान का भाव है, हर किसी, कोई भी आदमी कोई भी काम करने के पीछे 2 ही उसके पीछे है ना, या तो उसकी आहार की सुरक्षा हो, आहार मतलब उसकी बाकी सारी जो जरूरतें हैं उसकी सुरक्षा हो, और दूसरा उसमें उसको गौरव मिले, उसको काम करें। यदि नहीं मिलता है तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता है। आज शहर में आदमी IAS भी है तो बाजू वाला आदमी नहीं जानता उसको। सही बात है। अब अपने डिपार्टमेंट जब तक रहेगा तब तक करेगा, और डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ तो भी नहीं जानते हैं, और डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट होके आए तो भी नहीं जानते हैं। और जब आप ड्यूटी में हैं तो आपके बाजू वाला पड़ोस का 4-6 मकान छोड़ के और कोई नहीं जानता है कि आप क्या हो। तो आपके अंदर सम्मान का कोई स्थान ही नहीं है शहर वाली व्यवस्था में। और यही कारण है कि आपको ये पूरा डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, ये सारा का सारा चीज़ जो है आपको, चिंता, ये सारा मिलेगा। और दूसरा सेक्सुअल रूप में देखें यदि मान लो तो सुसाइड आपको कहाँ मिलते हैं ज़्यादा,
गांव में कितने लोग सुसाइड करते हैं? शहर में मिलते, वो तो अभी अभी हवा चल गई है थोड़ी सी गांव में, बिल्कुल शहरों बिल्कुल, की, इसकी बट वजह से अदरवाइज नहीं तो कभी अभी भी नहीं, सुनाई नहीं पड़ती। बिल्कुल बहुत कम, तो गांव में अभी भी बहुत सुनाई कम मिलेगा पड़ती आपको। किसी ने ये जो suicide। विदर्भ में जो एग्रीकल्चर वाले सुसाइड जरूर है, तो वो भी वही है कि गांव जैसे ही वो आप गांव को शहर बनाने लगे तो वो वहाँ पहुँचने लगी वो बीमारी। तीसरी चीज़ आप ये देखें कि अब जितने भी ये जब सोशल सिक्योरिटी वाली चीज़ है, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, परित्यक्त आश्रम, मतलब विधवाओं के अलग आश्रम, ये सारे जितने गौशालाएं, ये आपको गांव में नहीं मिलेंगी, सही बात है, शहर में ही है। शहर में ही है, क्योंकि ये बीमारी ही शहर की है। अब ये जरूर वो सारी चीज़ें वहाँ पे धीरे धीरे बाकी चीज़ों की तरह वो भी आती चल रही हैं, बट लेकिन ये बीमारियाँ वहाँ की नहीं। तो ये पूरा का पूरा आप यदि उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि गाँव क्यों, गांव की इंट्रिंसिक क्या क्या वैल्यूज रही हैं। आज वो सारी चीज़ें आपको अब धीरे धीरे वो भी गांव में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन इफेक्टिवली यदि देखा जाए तो ये चीज़ें ना के बराबर रही हैं। और वही सारी चीज़ें हैं कि क्यों हमने भी फिर गांव में क्यों बनाया आश्रम, तो ये उसका प्रमुख रीज़न रहा है कि लोग आएँ, देखें, समझें, जानें उस व्यवस्थाओं को, उस व्यवस्था के तौर तरीक़ों को, लोगों से अभी भी जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, खंडहर रूप में है, उसको आप देख सकते हैं उन व्यवस्थाओं को। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि जैसे आप खंडहर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इमारत कितनी बड़ी रही होगी ना। सही बात है। उसकी कल्पना तो आती है कि इतनी मोटी दीवार है तो वो उतना तक जाता होगा, कितना भव्य हाँ भव्य रहा होगा। ठीक उसी तरह से गांव की जो जीर्ण शीर्ण थोड़ी बहुत अभी व्यवस्थाएं देख के उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं आप कि गांव जब अपनी पूरी परिपूर्ण स्थिति में रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा। यदि हम लगा, एक तो है ये देख सकते हैं कि अरे इतना खराब है, इतना ये है, लेकिन उसकी जो छोटे छोटे चीज़ें दिख रही हैं आपको, संबंधों की, आंतरिक संबंधों की, आर्किटेक्चर की, अलग अलग खाने की व्यवस्थाएं, पीने की व्यवस्थाएं, तीज त्योहारों की व्यवस्थाएं, सामाजिकता की व्यवस्थाएं, अध्यात्म की व्यवस्थाएं, उन सबको देखते हैं तो अपन लगा सकते हैं कि जब ये अपने परिपूर्ण रूप में रहा होगा, चरम रूप में रहा होगा, तो कैसा रहता होगा गांव। तो उस सब के कारण ही ये हमारा प्रमुख कारण बना कि हम क्यों गांव में ही स्थापित में हैं और गांव की क्या चीज़ें हमको प्रमुख लगती हैं। बहुत सारे शहरों के लोगों में, क्योंकि आप भी शहरों में लोगों से मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, ज़्यादातर गांव में हमेशा के लिए, जैसे आप शिफ्ट हुए हमेशा के लिए, आपका भी शहर में घर है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह ऐसा नहीं चल रहा है जैसे आप बोलते हैं कि दूर बैठ के रिमोट कंट्रोल से कभी कभार आ गए जैसे वाला नहीं, हम फुल टाइम यहाँ पर रहते हैं। कुछ 2-3 व्यवहारिक चीज़ें रहती है जो मन में लोगों के सवाल में रहती है कि एक तो बच्चों की एजुकेशन के लिए गए कि हम मान लो गांव में ही पूरे तरह से रहने लगे तो गांव में बच्चों की शिक्षा का क्या, और कुछ स्वास्थ्य संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधी तो आपने तो उस पर थोड़ा सा बताया भी कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल में रहेंगे तो हम बीमार ही क्यों पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ एक है, जैसे कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं कि भाई एंटरटेन, जैसे आप तो टीवी भी नहीं चलाते हैं, कोई डिस्कनेक्शन भी नहीं है, और आपको वॉशिंग मशीन भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, तो इसके बिना आज के आधुनिक लोगों को ये सब चीज़ के बिना जीवन लगता है कि संभव ही नहीं है। तो उसके बिना कॉन्शियसली डिसीजन लेके गांव में रहना आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, थोड़ा सा उसमें बताएंगे तो। देखिए क्या है, बाकी चीज़ों की तो बड़ी सिंपल सी चीज़, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं, जैसे अब यहाँ पे टीवी नहीं है ना, टीवी ही नहीं है, और टीवी नहीं है, ठीक है, तो हमारे लिए तो ठीक है, चल जाता है। मेरे साथ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल की बच्ची बेटी है, 11 साल की, एक 3-3.5 साल की बेटी है, तो लोगों को लगता था, हमको खुद लगता था पता नहीं कितने दिन तक हम लोग बिना टीवी के चला पाएंगे, बच्चों के कारण तो प्रेशर होगा, क्योंकि वैसे नहीं एक्सपोज हैं, तो जब मामा के यहाँ जाते हैं, नाना के यहाँ जाते हैं, दादा दादी के यहाँ जाते हैं, बाकी रिश्तेदारों के यहाँ देखते हैं टीवी, उसमें कार्टून आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो फिर लगता है कि वो आके फिर हमसे शायद जिद करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमने आज तक उनको ये जिद करते हुए नहीं पाया। अच्छा, आज तक नहीं पाया। अरे वाह। और उसका प्रमुख कारण है कि बच्चे टीवी क्यों देखते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं होता है, टीवी देखते हैं। नहीं है, करेक्ट, सही बोल रहे हैं। जब यहाँ पे इतनी सारी चीजें, पेड़ में चढ़ जाओ, कोई बिल्ली आ रही है, कभी कुत्ता आ रहा है, कभी सांप निकल रहा है कहीं से, कभी बिच्छू आ रहा है, गाय है, मिट्टी के साथ खेलना है, पत्ते इतने प्रकार के हैं, कभी ये फल हो रहा है, कभी वो फल हो रहा है, तीनों तरह के मौसम, 6 तरह के मौसमों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अब पत्ते आ रहे हैं, अब पत्ते झड़ रहे हैं, पतझड़ के समय पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते आने के समय पत्ते निकल रहे हैं। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो आपको करने के लिए दिन भर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको टीवी, क्योंकि जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब आदमी करता है ना तो उसका अलग ही मजा होता है। आप सही कह रहे हैं। वो परसों के दिन जो छोटी बच्ची है जी, मनस्वी है, वो घंटे 1.5 घंटे पत्थर बीनने में निकाल दी थी, हमको भी एंगेज कर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक्टिविटीज होना चाहिए। और आपने अच्छा ध्यान दिलाया कि घर में, शहरों में आज स्पेस ही नहीं कि बच्चे खेल सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खेलते हैं तो फर्श पे गिर जाने का डर लगता है, जो कि यहाँ नहीं लगता है, यहाँ पर मिट्टी में खेलेगा। बिल्कुल। तो वो जो सारी चीज़ें हैं कि यदि आप ये निकाल लें
तो हमारी ये सारी चीज़ें गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, जिसको कहा जाए ना। धारणा है हाँ, कि और वास्तविकता धारणाएं, सही धारणाएं भी होती हैं और एक गलत धारणाएं भी गलत होती भी हैं। होती है। तो ये गलत धारणा है कि भाई टीवी होगा तो ही बच्चों का मन लगेगा। हम्म, तो और मतलब ऐसा है कि हमने उनको फोर्स किया हो, वी वर ओपन। मतलब शुरू में जब हम आए थे तो हम ये था कि चलो यार टीवी लगा भी लेंगे, इतनी सारी चीज़ें तो है, लगाना पड़ा तो लगा भी लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आज तक उनकी तरफ से ये आग्रह ही नहीं आया कि टीवी क्यों नहीं लगाते भैया आप, या पापा आप टीवी क्यों नहीं लगाते हो करके। सबके यहाँ तो रहती है यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ करने के लिए है। किचन में जाके खेल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, परस रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, हर सारा काम जो है लगातार होता रहता है। तो बच्चे उसमें एंगेज रहते हैं, तो कभी वो चीज़ ही नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं होती है। सही है। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य के जैसे बारे में तो आपने बताया कि बेसिक लेवल का आपको, अब यहाँ पे जैसे मेरी बेटी है, तो छोटी वाली बेटी है, बड़ी बेटी के समय तो हम लोग उतना खुद की भी समझ नहीं हो पा रही थी। अब छोटी बेटी है, हमने उसको वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया। अच्छा, बिल्कुल कोई वैक्सीनेशन नहीं है उसका। अरे वाह। जो पहले बच्चा पैदा होने के समय जो कर देते हैं, एक ही दिन में जो पहला वाला देते हैं, वो दे दिया गया था। बाकी उसके अलावा कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। अब टीकाकरण नहीं हुआ तो क्या बच्ची बीमार पड़ रही है यहाँ पे? नहीं, अच्छी खासी स्वास्थ्य। ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी बाद में, क्योंकि यहाँ जो जेन्युइन उसकी रेजिस्टेंस है, पावर जो रेजिस्टेंस पावर जो आना चाहिए, बॉडी का इम्यूनिटी जो सिस्टम जो बनना चाहिए, वो मिट्टी में खेल रही है, जानवरों के साथ खेल रही है, कभी मेढक पकड़ ले रही है, कभी कोई और चीज़ पकड़ ले रही है, कभी गायों के साथ इतना सारा वो कर रही है, कुत्ते आ रहे हैं उनके साथ खिला रही है, वो कर रही है। तो अपने आप जो इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम बनना चाहिए यहीं पे, बिना हमारे यहाँ वारो फारो भी नहीं है, और गाय है तो शुद्ध दूध भी मिल जाता है, शुद्ध दूध भी मिल रहा है। तो आपका जनरल खाना पाना सही है, और दूसरा चीज़ आपको जिसके अंदर जो इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए वो सीधी चीज़ें बढ़ रही है। तो ऐसा बच्चों में जनरली 5 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के जाना आना ये सब करना पड़ता है, लेकिन आपने बहुत मिनिमाइज़ कर दिया उसको। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, बीमार है तो यहाँ अपने इंद्राना में कभी देख लिया, कभी लोकल अपना जो अब तो स्वास्थ्य सेवाएं गांव में भी बिल्कुल उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाएं वैसे भी गांव में भी उपलब्ध हैं, और कभी जाना पड़ा तो जाना भी पड़ गया, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। उसकी तुलना में मैं देखता हूँ कि जो हमारे शहर में, जब बड़ी बिटिया थी वो शहर में थी, 3 साल 3.5, जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तब वो 3.5-4 साल की थी, तो उसको फिर भी कई बार लेके जाना पड़ता था, कई बार लेके जाना पड़ता था। लेकिन इसके साथ बहुत कम ऐसा हुआ है। तो थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हुई तो वो निकल जाती है, या घर के अपने घरेलू उपचार कर लिए तो उससे ठीक हो जाता है। तो ये स्वास्थ्य की बात, और बड़े लेवल पे भी यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो जैसे आपने कहा ही कि यदि आपका खान पान सही है, रहन सहन सही है, तो उसकी ज़रूरत ही कम पड़ती है। आप, मुझे हार्डली याद है कि मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ। अभी 7-8 साल हो गए हैं, तो ऐसा कि कहीं बुखार आया हो, ये हुआ, बहुत ही कब एक आधी बार की कभी कोई बात हुई हो तो, जबकि यहाँ सभी तरह का मौसम हम लोग डायरेक्टली झेल रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, शिक्षा असल में क्या है, वो भी, उसमें भी हम दुनिया भर की मान्यताएं पाल के रखे हुए हैं। हमको ये लगता है कि शहरों में ही, मेट्रो में ही शिक्षा है। यदि ऐसा होता तो हमारे सारे IIT, सारे IIM में केवल अर्बन एरिया के लोग होने चाहिए थे। सही बात। रूरल एरिया का तो कोई नहीं होना चाहिए फिर। लेकिन क्यों हमको वहाँ पे भी रूरल एरिया के लोग, IAS भी दिखते हैं, कई IAS भी हमको पूरे जो है हिंदी मीडियम की तक, हिंदी मीडियम के अलग अलग लोकल मीडियम के लोग मिल जाते हैं, जो घरेलू मीडियम वाले लोग हैं। क्यों ऐसा होता है? ये हमने बहुत गलत धारणा लगा रखी है कि जो शहर में पढ़ेगा वही आप, अभी मैं पिछले देख रहा हूँ, मैं 8 साल 10 साल से नोटिस कर रहा हूँ, 5th क्लास की, 10th क्लास की, 12th क्लास की जो टॉपर्स की लिस्ट आ रही है, उसमें अर्बन एरिया के हार्डली टॉप 10 में मिल रहे हैं लोग। सही बात है। रूरल एरियाज के, रूरल एरिया के या सीक्रेट टाउन्स के जो लोग हैं, वो दमोह का कोई आदमी होगा, मंडला का कोई आदमी होगा, उस तरह का। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इनके हार्डली मिलेंगे लोग आपको। और ऐसा लगभग, यदि इनके हुए भी इन जिलों के, तो इन जिलों के ग्रामीण इलाकों के होंगे। लगभग ऐसा सभी राज्यों में है, तब सभी राज्यों में होगा ही। अपन उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश में है, तो सभी जगह में एक्सटेंड। तो ये हमारी भ्रामक, जिसको हमने पाल रखा है कि अर्बन रूरल एरिया में ऐसा है और अर्बन एरिया ऐसा है। यहाँ रूरल एरिया के इतने सारे लोग हैं। यदि आपको यहाँ इसी इंद्राना गांव से देखना है तो जो IIT में पढ़े हुए हैं, MBBS डॉक्टर्स किए हुए हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाते हैं। ये हमने मान के रखा कि लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और यदि ऐसा होता है कि अर्बन एरिया में पढ़ने से सारी चीज़ें हो जाती हैं, स्कूल वहाँ पे होता है, तो वहाँ के हर बच्चे डॉक्टर होना चाहिए, हर बच्चे इंजीनियर होना चाहिए, हर बच्चे जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों यहाँ के लोग भी जा रहे हैं? तो ये जो दिमाग में हमने, ये तो हुई जो इस्टेब्लिश्ड शिक्षा वाली चीज़ें हैं। बट क्या यही IIM में पढ़ना ही शिक्षा है? ये यदि उस ढंग से देखें तो वो दूसरा एक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सही बात, बिल्कुल तो पता होना। शिक्षा किसको बोलेंगे? खाली टेक्स्ट बुक रट के उसके हिसाब से एग्जाम दे देना, उसको शिक्षा बोलेंगे? या जो रियल लाइफ यहाँ एजुकेशन है आपकी, उसको शिक्षा बोलेंगे?
प्रकृति के साथ कैसे रहना है, गायों की कैसी देखभाल करना है, जब आपके पास सांप आ जाए तो किस सांप को क्या करना है, क्या नहीं करना है, पेड़ों पे कैसे चढ़ना है, नदी में कैसे नहाना है, नदी में कैसे तैरना है, क्या ये शिक्षा नहीं है अपने आप में? और जीवन शैली जो आपने कहा, हाँ, जीवन शैली कैसे जीना है, बिल्कुल उस पे कभी दृष्टि नहीं जाती। जाती ही नहीं है। तो हमको एक तो ये चीज़ कि जो हमारी मानी हुई मान्यताओं के हिसाब से शिक्षा है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे कुछ ऐसा बुरा नहीं है। दूसरी चीज़, फिर हम जो मानी गई मान्यताएं हैं उनको क्वेश्चन करने की बात है। क्या वो शिक्षा है, या खाना बनाना भी एक शिक्षा है, या परसना भी एक शिक्षा है, या 100 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, वो भी एक शिक्षा है। बिल्कुल सही बात। आज आदमी, यदि आप अर्बन एरियाज में चले जाओ तो जैसी भीड़ देखता है आदमी को हाथ में फूल जाते हैं। घर में 4 आदमी यदि धोखे से कभी आ जाएं इकट्ठे भोजन पे, तो गृहिणियों की हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल हाँ। यार बता के नहीं आया, ये नहीं किया, ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। मन में रिएक्शन पहले, अरे कहाँ से आ गए। तो ये जो चीज़ है, क्या वो अपने आप में शिक्षा नहीं है? सही बात। तो अब यहाँ रागनी है, 30, 35, 40, 50 लोग एक साथ आ जाते हैं, 100, 200 लोगों के कार्यक्रम होते हैं। तो वैसा नहीं हमारे यहाँ कि यहाँ पे हमने कुक हायर कर दिया और कैटरिंग वालों को दे दिया और वो कर दिया। या तो घर में ही पूरा सारा भोजन बनता है। सही बात। तो वो घर में किस तरह, जो घरेलू तरह से काम करते रहे, कैसे बनता रहा, तो जब बच्चे वो देखेंगे तो वो शिक्षा नहीं है क्या? उसको शिक्षा नहीं बोलेंगे क्या? तो जो शिक्षा की मानी हुई परिभाषा के अतिरिक्त भी जो शिक्षा है, उसके तो बहुत सारे यहाँ पे आयाम है। एक ही पहलू पता है, शिक्षा मतलब खूब अच्छी नौकरी मिल जाए, खूब पैसा कमाएगा। तो उसका एक अल्टीमेट टारगेट पैसा ही रहता है। बिल्कुल। उस पैसे का क्या करना ये भी नहीं पता बिल्कुल, रहता। बस बिल्कुल, पैसा होना चाहिए और दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। बस। शिक्षा का एकमात्र जो शहर में परिभाषा है समाज में, वो यही है। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी दृष्टि दी है ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण जीवन शैली को समझने के लिए। बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, समझने के लिए। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तो दोबारा से मिलते हैं आपसे भी और अपने दर्शकों से भी। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।